तो देखो आज हम स्टार्ट करेंगे टैली की फर्स्ट क्लास शुरू करेंगे और सबसे पहले हम जानेंगे टैली के बारे में कि टैली है क्या और टैली काम क्या करता है। जैसे कि हमें बताया गया है टैली प्राइम एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसे टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा क्या किया गया है, बनाया गया है और यह टैली ERP9 का अपडेटेड वर्जन है जिसे हम टैली प्राइम के नाम से जानते हैं। टैली प्राइम यह टैली ERP9 का अपडेटेड वर्जन है। टैली प्राइम अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसे टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बनाया गया है, जिसमें QR कोड, ई-इनवॉइसिंग, ई-वे बिल, मल्टी प्रिंटिंग, बैंक कैंसिलेशन अपडेट, ओमन वेट, ई पेमेंट के साथ साथ यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस तैयार किया गया है, जिसमें टैली ERP9 की कमज़ोरियों को दूर करके टैली को कार्य करने के लिए सरल और आसान बनाया गया है। टैली ERP9 के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी नहीं थी आज के टाइम के हिसाब से, तो वो सारी चीज़ों को ऐड ऑन किया गया है आपका टैली प्राइम के अंदर, जिससे कि टैली प्राइम क्या हो गया है, आपका एक यूज़र फ्रेंडली बन गया। अब सबसे पहले टैली प्राइम इंडिया के अंदर आया कब था, तो कहता है कि सबसे पहले टैली प्राइम जो इंडिया के अंदर आया वो 9 नवंबर 2020 को आया और टैली प्राइम कहता है कि आपका जो वर्क करेगा, कहता है टैली प्राइम आपका 32 बीट में उपलब्ध नहीं है, यानी कि आपके पास अगर कोई पुराने कंप्यूटर्स हैं तो टैली प्राइम क्या करेगा, आपके उन पुराने कंप्यूटर्स में नहीं चल पाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ चलेगा आपका 64 बीट के अंदर, यानी कि अगर आपके कंप्यूटर के अंदर विंडोज 64 बीट है तभी आपके कंप्यूटर के अंदर टैली प्राइम काम करेगा, अदरवाइज टैली प्राइम आपके पास काम नहीं कर पाएगा। आगे कहता है कि हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन। अब अगर आप अपने कंप्यूटर के अंदर टैली प्राइम को डाउनलोड करने जा रहे हो या आप टैली प्राइम पे काम करने जा रहे हो, तो सबसे पहली आपके पास एक चीज़ होनी चाहिए कि आपके पास कंप्यूटर किस तरह का है। तो सबसे पहले कहता है कि कंप्यूटर कैसा होना चाहिए आपके पास, तो कहता है कि सबसे पहले प्रोसेसर आपके पास 1.8 गीगाहर्ट्ज़ या उससे ज़्यादा होना चाहिए, 42 हो, डुअल कोर हो, i3 हो, i5 हो या i7 से अधिक हो। ऐसा ना हो कि आपके पास पुराने कंप्यूटर्स हैं P4 वगैरह, तो उन सभी कंप्यूटर्स में आपका टैली प्राइम आपका काम नहीं करेगा। आगे कहता है कि रैम 4 GB या उससे ज़्यादा की होनी चाहिए। आपके हार्ड डिस्क के अंदर 150 MB से ज़्यादा का फ्री स्पेस होना चाहिए और मॉनिटर का जो स्क्रीन रेजोल्यूशन है वो 1366x768 होना चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम आपका 64 बीट हो और विंडोज 7 से अबव आपकी होनी चाहिए, या तो विंडोज 7 हो या उसके अबव आपकी विंडो, उसी में टैली प्राइम आपका काम करेगा। आगे कहता है कि आप अगर हमें टैली प्राइम को डाउनलोड करना है तो टैली की ऑफिशियल वेबसाइट है, आप क्या करो, टैली की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ जो है tallysolution.com। अब आप यहाँ पर देखोगे तो आपके पास टैली दिखाई देगा और कहता है कि अब अगर आपको यहाँ पर टैली प्राइम डाउनलोड करना है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर क्लिक करो और जैसे वो आप क्लिक करोगे आपका जो टैली प्राइम है वो आपका यहाँ पर डाउनलोड होना शुरू हो जाता है। ठीक है, जब तक ये डाउनलोड हो रहा है आगे देख लेते हैं। आगे कहता है कि अब आपसे सबसे पहले जब आपका टैली आया था तो कहता है कि सबसे पहले आपका जो टैली आया था ये 1990 में आया था और सबसे पहले आपका जो टैली आया था ये काम करता था आपका माइक्रोसॉफ्ट डॉस के अंदर। किसमें काम करता था ये, माइक्रोसॉफ्ट डॉस के अंदर। उसके बाद फिर टैली का जो वर्ज़न आया 3.12 1991 में, फिर टैली 4 आया 1992 में, फिर 4.5 आया 1994 में, फिर इसी तरह से टैली के ये सारे आपके वर्ज़न आते चले। और टैली के अभी तक के जो सबसे फेमस वर्ज़न रहे
वो टैली का आपका 7.2 रहा है, टैली ERP 9 रहा है, और अभी आपका सबसे फेमस वर्जन है टैली प्राइम। अब हमें करना क्या है, अब हमने टैली के सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लिया, और डाउनलोड करने के बाद आगे अब आप क्या करोगे, इसे यहाँ पर इंस्टॉल कर लोगे। तो जैसे हमने यहाँ पर डाउनलोड करा हुआ है, हम क्या करते हैं आगे टैली प्राइम को अपने कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल कर लेते हैं। तो आगे हमने यहाँ पर क्या किया, इंस्टॉल किया, यस किया, और जैसे हम यहाँ पर यस कर देंगे तो टैली प्राइम क्या हो जाएगा, हमारे कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा। हम यहाँ पर क्या करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, एंटर बटन दबाया, आगे हमने यहाँ पर इंस्टॉल किया, और अब आप देख रहे हो क्या है कि आपका जो टैली प्राइम है वो कुछ इस तरह से आपका इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। स्टार्ट, जैसे अब आप टैली प्राइम को स्टार्ट करोगे, अब आपका यहाँ पर क्या हो गया, टैली प्राइम आपका इंस्टॉल हो गया। और इंस्टॉल हो जाने के बाद कुछ इस तरह से जब आप फर्स्ट टाइम टैली प्राइम को ओपन करोगे तो कुछ इस तरह से आपको ये विंडो यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी टैली प्राइम के। अब जैसे आप टैली प्राइम को ओपन कर लोगे तो आप यहाँ पर देखोगे सबसे पहले लिखा हुआ है आपके पास अनेबल टू एक्सेस द कॉन्फ़िगर टैली गेटवे सर्वर। यहाँ पर कहता है कि आपके पास टैली का लाइसेंस नहीं है, तो सेलेक्ट वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन। अब सबसे पहले आता है आपके पास कंटिन्यूइंग एजुकेशन मोड। अब ये कंटिन्यूइंग एजुकेशन मोड क्या होता है, इसका क्या मतलब होता है? कंटिन्यूइंग एजुकेशन मोड का मतलब ये होता है कि आप अगर टैली प्राइम को क्या कर रहे हैं, सिर्फ सीखने के पर्पज़ से चलाना चाह रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हो, कंटिन्यूइंग एजुकेशन मोड में आप अपना काम कर सकते हो। ठीक है। अब कंटिन्यूइंग एजुकेशन मोड और आपने जो टैली खरीदा है उसमें क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि एजुकेशन मोड में आप सिर्फ और सिर्फ टैली के अंदर आप 3 दिन की एंट्री डाल पाते हैं, फर्स्ट, सेकंड और किसी भी महीने की 31st डे की एंट्री आप डाल पाओगे। सिर्फ और सिर्फ 3 दिन की एंट्री अगर आपने टैली प्राइम एजुकेशन मोड में चलाया ना है, आपने ख़रीदा नहीं है, तो आप 3 दिन की एंट्री डाल पाओगे। और अगर आपने टैली प्राइम को ख़रीदा हुआ है तो फिर आपके पास डेट की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बाउंडेशन नहीं है, आप किसी भी दिन की एंट्री वहाँ पर डाल सकते हैं। आगे हमारे पास आता है यूज़ लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क। अब अगर आपका जो डाटा है वो नेटवर्क पे चल रहा है, क्लाउड पर चल रहा है, तो उसके लिए आप यहाँ पर क्या करोगे, अपनी जो कंप्यूटर के IIP है और पोर्ट नंबर है आप वो डाल दोगे। नहीं चल रहा, हाँ IP एड्रेस, मतलब आपका डाटा किसी और जगह पे जाके सेव हो रहा है। ठीक है। आगे रीएक्टिवेट एग्जिस्टिंग लाइसेंस, यानी कि आपके पास आपने टैली का पहले से लाइसेंस ले रखा है, लेकिन आप किसी अदर कंप्यूटर पे चला रहे थे, आप चाहते हो कि इस कंप्यूटर पे चल जाए, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, अपनी टैली की ID डालोगे और उसके साथ साथ जो भी आपका टैली का पासवर्ड होगा वो पासवर्ड डाल के एंटर कर दोगे, तो आपका टैली इसके अंदर चलने लग जाएगा। और अगर आपने कोई टैली का नया लाइसेंस ख़रीदा है तो आप यहाँ पर क्या करोगे, एक्टिवेट लाइसेंस, यहाँ पर आप अपना लाइसेंस नंबर डालोगे, एक्टिवेशन की डालोगे और अपना यहाँ पर पासवर्ड डालोगे। और जैसे आप पासवर्ड डालोगे तो टैली आपका एजुकेशन मोड से आपका कन्वर्ट हो जाएगा एक्टिवेट लाइसेंस के अंदर। तो इस तरह नहीं, एक ही वो आपके डिपेंड करता है कि आपने कितने यूज़र का ख़रीदा है, मल्टी यूज़र या सिंगल यूज़र, तो उस हिसाब से आपका यहाँ पर चलेगा। ठीक है। तो अब आप आगे अगर कंटिन्यू एजुकेशन मोड पे काम करें यहाँ पर, तो जैसे कि आप देखोगे अब आपके पास आ जाएगा सबसे ऊपर क्रिएट कंपनी बनानी है, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, कंपनी को यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद कंपनी बनाने से पहले कहता है स्पेसिफाई पाथ और सिलेक्ट फ्रॉम टाइप। कहता है कि आप अगर अपना डाटा कंपनी बना रहे हो तो कंपनी को किस जगह पर सेव करके रखना चाहते हो, आप क्या चाहते हो कि आपका डाटा कंपनी की किस लोकेशन में, किस जगह पर, किस ड्राइव में जाकर सेव हो जाए। तो आप जैसे कि कोई भी एक फ़ोल्डर बना लो और आप उस फोल्डर के अंदर अपने डाटा को यहाँ पर क्या कर दो, सेव कर दो। जैसे कि हम ई ड्राइव के अंदर आ गए और मैंने यहाँ पर किसी भी एक नाम से फ़ोल्डर बना दिया, जैसे कि हमने बना दिया टैली प्राइम डाटा के नाम से।
आप चाहो तो आप अपने नाम से भी बना सकते हो। ठीक है, और उसके बाद हमने दोबारा टैली पे क्लिक करके टैली को ओपन किया और आगे अब हम क्या करते हैं, कंपनी को क्रिएट करने से पहले सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव करते हैं। हमने कहा हमारा डाटा ई ड्राइव के अंदर जाके सेव हो, टैली प्राइम वाले फोल्डर के अंदर। और जैसे अब आप देखोगे यहाँ पर तो कोई भी कंपनी आपकी अवेलेबल नहीं है। अब कंपनी जब बनाओगे तो जैसे आप कंपनी बनाने जा रहे हो तो यहाँ देख रहे हो आपके पास कंपनी डाटा पाथ क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हिमांशु दिखाई दे रहा है, जबकि हमने फोल्डर क्या बनाया हुआ है, हमने टैली प्राइम डाटा के नाम से बनाया हुआ है। अब यहाँ पर दो चीज़ें होती है कि टैली के अंदर आप एक अपनी डायरेक्टरी परमानेंट क्या कर सकते हो, फिक्स कर सकते हो, और दूसरा ये हो सकता है कि आप जब भी क्या करो कंपनी बनाओ अपने डाटा को क्या कर सकते हो, डायरेक्टरी को चेंज भी कर सकते हो। यानी कि जैसे हमने कहा कि हमारी डाटा डायरेक्टरी फिक्स ना हो तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, फिक्स नहीं करेंगे, बार बार जब भी कहेंगे अपनी डाटा डायरेक्टरी को यहाँ पर मैनुअली क्या करेंगे, सेट करेंगे। और फिर जब कंपनी बनाने जाएंगे, कंपनी को क्रिएट करेंगे, तो वहाँ पर कंपनी को क्रिएट करते वक्त भी अपनी डाटा डायरेक्टरी को यहाँ पर क्या करेंगे, मैनुअली सिलेक्शन करेंगे। एक तो ये होता है टैली के अंदर कि आप मैनुअली क्या कर सकते हो, अपनी डाटा डायरेक्टरी का सिलेक्शन कर सकते हो कंपनी बनाते हो। दूसरा तरीका ये होता है कि भाई आप चाहते हो, आप ये चाहते हो कि आपका जो भी डाटा डायरेक्टरी है वो परमानेंट क्या हो जाए, फिक्स हो जाए, आपको बार बार चेंज ना करना पड़े, आपका जो डाटा है एक ही जगह पर जाकर सेव हो। तो यहाँ पर देखोगे आप सबसे ऊपर टैली के अंदर आपको दिखाई देगा डाटा पाथ। आप अपने कीबोर्ड पर कंट्रोल वाई अगर बटन प्रेस करते हो या ऑल्ट वाई बटन प्रेस करते हो तो सबसे नीचे आप देख पाते हो क्या दिखाई देता है आपको, डाटा पाथ। अब ये डाटा पाथ आपका क्या कर सकता है, आपकी डाटा डायरेक्टरी को परमानेंट यहाँ पर फिक्स कर सकता है। तो आपने यहाँ पर क्या किया, एंटर बटन दबाया, तो यहाँ पर अब आप क्या करोगे, सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव में आओगे। अब आपका डाटा कहाँ पर जाकर सेव हो, हमने कहा ई ड्राइव में फोल्डर बनाया हमने टैली प्राइम के नाम से, एंटर किया। और जैसे आप एंटर करके बाहर आ जाओगे ना, और अगर आप टैली को बंद भी कर दो, अगर बंद करने के बाद आप टैली को दोबारा यहाँ पर अगर आप ओपन कर दोगे तो आपने जो भी परमानेंट डायरेक्टरी को सिलेक्शन किया है, आपका डाटा उसी जगह पर उसी ड्राइव में जाकर क्या होगा, सेव होगा। देखो अब जैसे हम यहाँ पर एंटर करते हैं, यहाँ पर अब आप देखोगे ऑटोमेटिक डाटा डायरेक्टरी क्या आ गया आपके पास, टैली प्राइम डाटा। और अब आप जितनी भी कंपनी बनाओगे आपकी सारी की सारी कंपनी इसी जगह पर इसी ड्राइव में जाकर क्या होंगी, आपकी सेव होंगी। ठीक है, तो ये तरीका है आपका क्या, परमानेंट डाटा डायरेक्टरी को फिक्स करने के लिए। आप यहाँ से परमानेंट अपनी डाटा डायरेक्टरी को फिक्स करके आगे आप कंपनी बना सकते हैं। तो देखो अब हमें यहाँ पर कंपनी दी गई है बनाने के लिए। कंपनी का नाम हमें दिया गया है एसएस सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले कंपनी क्रिएट करेंगे जिसका नाम हमें दिया गया है क्या, एसएस सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज। हमने नाम कंपनी बनाई, कंपनी का नाम रखा हमने एसएस सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज। एंटर बटन दबाया, आगे कहता है मेलिंग नेम। अब ये मेलिंग नेम का मतलब क्या होता है, मेलिंग नेम का मतलब होता है यहाँ पर प्रिंट नेम। जब भी आप कंपनी बनाओगे, कंपनी के अंदर इनवॉइस या लेजर आपके किस नाम से प्रिंट हो, उस पर क्या नाम आपका लिखा हुआ है। हमने बोला जो हमारी कंपनी का नाम है वही आना चाहिए, तो हमने यही नाम रखा। अब नीचे कहता है कंपनी एड्रेस। अब आप कंपनी का एड्रेस क्या है आपका, तो आपने अपनी कंपनी का यहाँ पर एड्रेस डाल दिया। टेलीफोन नंबर, स्टेट डाली आपने दिल्ली, कंट्री हमारी इंडिया है, पिन कोड नंबर डाला हमने, मोबाइल नंबर डाला, आगे टेलीफोन नंबर हमने डाल दिया।
और नीचे अगर कोई फैक्स नंबर है तो फैक्स नंबर डाल देते हैं। कंपनी का मेल आईडी है तो कंपनी का हमने मेल आईडी डाल दिया। और नीचे कोई वेबसाइट है तो हमने यहाँ पर अपनी कंपनी की वेबसाइट डाल दी। और आगे कहता है कि फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम। अब अकाउंटिंग का फाइनेंशियल ईयर हमको मालूम ही है कब से शुरू होता है। अकाउंटिंग फाइनेंशियल ईयर हमारा शुरू होता है 1 अप्रैल से और ये कब तक रहता है 31 मार्च तक। तो वो डेट डाली। अब नीचे कहता है बुक्स बिगनिंग फ्रॉम। हमको मालूम है कि हमारा अकाउंटिंग का फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से शुरू होता है, लेकिन हमने अपना बिज़नेस कब से स्टार्ट किया है। हमें यहाँ पर वो डेट डालनी रहती जब से हमने अपना बिज़नेस यहाँ पर क्या करा है, शुरू किया है। तो आप यहाँ पर डेट बदल भी सकते हैं। अब नीचे आता है सेट टैली वॉलेट पासवर्ड टू इनक्रप्ट कंपनी डाटा। टैली के अंदर हम 2 तरह से पासवर्ड प्रोटेक्शन लगा सकते हैं। एक तो हम यहाँ पर टैली के अंदर नॉर्मल पासवर्ड लगा सकते हैं, दूसरा आप टैली के अंदर अपना एडवांस पासवर्ड लगा सकते हैं। अब ये क्या होता है, सेट टैली वॉलेट पासवर्ड इनक्रप्ट कंपनी डाटा। कहता है कि आपका टैली के अंदर डाटा अगर बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल है, आप ये नहीं चाहते कि आपकी कंपनी का नाम भी किसी को दिखाई दे, तो आप इस वाले पासवर्ड को यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। और अगर कोई फोर्सफुली आपके कंपनी के को ओपन करना चाहेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर आपकी कंपनी का डाटा ही डिलीट हो जाएगा, करप्ट हो जाएगा। और नीचे अगर आप देखोगे तो नीचे अब आपके पास आता है एक नॉर्मल पासवर्ड। आपको अब अगर अपनी कंपनी में एक नॉर्मल पासवर्ड लगाना है तो आप इस वाले ऑप्शन को यूज़ करके नॉर्मल पासवर्ड जो भी आप लगाना चाहते हैं वो आप अपनी कंपनी के अंदर लगा सकते हैं। अगर आपको कंपनी के अंदर कोई पासवर्ड नहीं लगाना है तो यहाँ पर क्या करेंगे, आप नो बटन दबाएंगे और यहाँ पर बिना पासवर्ड के ही आप अपनी कंपनी को सेव कर सकते हैं। इसके साथ साथ ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास कंपनी के अंदर ये कुछ इस तरह से कंपनी बनाने के लिए आ रहा है, आप चाहते हैं कि आपके पास पासवर्ड वाला ऑप्शन भी आ जाए, तो आप टैली के अंदर क्या करेंगे, F12 बटन दबाएंगे। टैली के अंदर आप कोई भी ऑप्शन चालू या बंद करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पर क्या बटन दबाना रहेगा, टैली के अंदर अब आप यहाँ पर F12 बटन दबाएंगे और यहाँ चालू करेंगे आप अपने पासवर्ड प्रोटेक्शन के लिए। तो यहाँ पर देखोगे आप बाकी सारी चीज़ें भी यहाँ पर ऐड होकर आने लग जाएंगी। F12 बटन अगर आप दबाते हो टैली के अंदर, ठीक है। तो आगे हमने यहाँ पर F12 बटन दबाकर सारे ऑप्शन चालू कर दे, जिससे कि हमारे पास पूरी विंडो आ गई। अब टैली के अंदर आप अगर सेव करना चाहते हो तो कंट्रोल के साथ आप A बटन दबाओगे और जैसे ही आप कंट्रोल A बटन दबाओगे टैली के अंदर आपकी कंपनी विदिन सेकंड के अंदर बन के तैयार हो जाती है। और जैसे कंपनी आपकी बन जाएगी, कंपनी के अंदर ये कुछ फीचर ऑप्शन वाली विंडो आपके पास क्या हो जाती है, ये अनेबल हो जाती है। सबसे पहले आप यहाँ पर एक ऑप्शन जो आ रहा है आपके पास बिल वायबल डिटेल, इसे बंद कर देते हैं और एक अभी आप ऑप्शन बंद कर देंगे यहाँ पर अनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अभी हम टैली के अंदर जो भी सीखेंगे सिंपल, एक तो हम यहाँ पर बंद कर देंगे बिल वायबल डिटेल, दूसरा हम यहाँ पर बंद कर देंगे अनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स डिटेल। अभी हम जो टैली के अंदर सीखेंगे सिंपल अकाउंटिंग एंट्री डालना सीखेंगे, इसलिए अभी हमने यहाँ पर GST को बंद कर दिया और एक बिल वायबल डिटेल हमने यहाँ पर नो कर दिया। इसके बाद आगे अब आप क्या करोगे, इस कॉन्फ़िगरेशन को सेव करने के लिए भी आपको अपने कीबोर्ड पर कंट्रोल A बटन दबाना रहेगा। जैसे ही आप कंट्रोल A बटन दबाओगे आपकी कॉन्फ़िगरेशन भी क्या हो जाएगी, टैली के अंदर सेव हो जाएगी। अब आपकी कंपनी बन गई। टैली के अंदर आपके पास कोई भी अकाउंट, कोई भी मास्टर क्रिएट नहीं होते। अब आप क्या करोगे, सबसे पहले आगे चीज़ें क्रिएट करोगे। और अभी हमने कंपनी बनाई थी जिसके अंदर हमने कंपनी के अंदर ना तो पैन नंबर डाला था और ना ही हमने यहाँ पर CIN नंबर डाला था। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपनी कंपनी का पैन नंबर डाल देते हैं। जो भी हमारी कंपनी का हमें पैन नंबर दिया गया है वो पैन नंबर हम यहाँ से देख के डाल देते हैं। तो AACPA कंट्रोल A से
आगे CI नंबर हम डाल देते हैं यहाँ पर जो भी हमें दिया गया है। और डालने के बाद सेव कर दोगे तो आपका जो CI नंबर होगा कुछ इस तरह से आपके पास आ जाने वाला। CI नंबर आ गया आपका। अब हम क्या करेंगे, टैली के अंदर हमारे पास कोई भी चीज़ें क्रिएट नहीं होती। तो सबसे पहले टैली के अंदर दो लेज़र बने रहते हैं आपके, एक कैश का और एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे लेज़र को। जो भी हमारे काम के लेज़र हैं वो सारे लेज़र हम यहाँ पर बनाएंगे। लेज़र हमें दिया गया सबसे पहले यहाँ बनाने के लिए एडवर्टाइजमेंट एंड पब्लिसिटी एक्सपेंस। तो हमने यहाँ पर क्रिएट कर लिया। ये सारे के सारे लेज़र हमारे एक्सपेंस के लेज़र हैं। तो हम यहाँ पर बनाया लेज़र और इसके अंडर ग्रुप में हमने डाल दिया क्या, एक्सपेंस इनडायरेक्ट। और सेव करने के लिए आप Ctrl+A बटन दबाकर सेव करो। उसके बाद आपको दिया गया बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ। हमने यहाँ पर Ctrl+A बटन दबाया, सेव कर। बैंक चार्जेस, Ctrl+A बटन दबाया, आपने क्या कर दिया, इसे सेव कर। बुक्स एंड प्रिटिकल्स, Ctrl+A बटन दबाया आपने और इसे सेव कर। आगे चैरिटी एंड डोनेशन, Ctrl+A बटन दबाया आपने, सेव कर। कमीशन ऑन सेल, Ctrl+A बटन दबाया, हमने यहाँ पर क्या कर दिया, इसे। उसके बाद कन्वेंस एक्सपेंस है, Ctrl+A बटन दबाया, हमने सेव कर दिया। कस्टमर इंटरटेनमेंट एक्सपेंस है, Ctrl+A बटन दबाया, सेव कर दिया। डेप्रिसिएशन है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, Ctrl+A बटन दबाकर सेव करा। और आगे में दिया गया फ्राइट एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस, Ctrl+A बटन दबाया, सेव किया। लीगल एक्सपेंसेस दिया गया हमने, ये मिसलेनियस एक्सपेंसेस दिया गया है। ये सारे के सारे हम यहाँ पर एक एक करके अकाउंट बना लेते हैं ताकि जब भी हम एंट्री डालें हमको ये सारे के सारे आगे अकाउंट बनाना ना पड़े। पोस्टल एक्सपेंसेस हमने बनाया और प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हमने बनाया। और आगे राउंड ऑफ हमने बना लिया। और राउंड ऑफ जब बनाओगे ना आप, यहाँ पर इसके अंडर ग्रुप में रख दोगे आप इनवॉइसिंग राउंडिंग और यहाँ पर रखोगे आप नॉर्मल राउंडिंग। Ctrl+A बटन दबा के सेव करेंगे। फिर सैलरी हमने बनाया यहाँ पर और आगे हमने सेल प्रमोशन एक्सपेंस बनाया और आगे हमने बनाया सर्विस चार्ज पेड और नीचे स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस और टेलीफोन एक्सपेंसेस और ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस और नीचे वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस और उसके बाद डिस्काउंट अलाउ, ये भी हमने इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही डालने के बाद हमने सेव कर दिया। अब इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट लेज़र हम बनाते हैं यहाँ पर परचेज अकाउंट। अंडर ग्रुप में आप डालोगे इसके परचेज अकाउंट, Ctrl+A से सेव। उसके बाद आप बनाते हैं कि यहाँ पर परचेज रिटर्न अकाउंट और इसके अंडर ग्रुप में आप डालोगे परचेज अकाउंट। उसके बाद आप बनाओगे यहाँ पर सेल्स अकाउंट, अंडर ग्रुप में आप डालोगे इसके सेल्स अकाउंट और यहाँ बना लोगे एक आगे सेल्स रिटर्न अकाउंट और इसके अंडर ग्रुप में डालोगे सेल्स अकाउंट। और अब एक हम बना लेते हैं इसके लिए कैपिटल अकाउंट। तो मैंने अपना नाम डाल दिया और इसके अंडर ग्रुप में हमने डाल दिया कैपिटल अकाउंट और Ctrl+A बटन दबाकर हमने यहाँ पर इसे क्या कर दिया, सेव। तो हमने सारे के सारे लेज़र बना लिए। लेज़र बना लेने के बाद अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अब आपके यहाँ पर यूनिट बनाना। यूनिट को आप यहाँ पर ध्यान से बनाएंगे। टैली के अंदर आप सारी चीज़ों को चेंज कर पाते हैं, लेकिन अगर आपने यूनिट गलत बना दी ट्रांजेक्शन करते वक्त तो आप यूनिट को अल्टर नहीं कर पाएंगे, मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे। यहाँ में ध्यान रखना है यूनिट ठीक बने। पीसीस एक हमने बनाया यहाँ पर पैकेट
एक हमने बना दिया यहाँ पर बॉक्स, और अब हमने बनाया यहाँ पर मीटर, केजी और लीटर में। यहाँ ध्यान रखना कि डेसिमल प्लेसेस यानी कि दशमलव के बाद आपके पास क्या होना चाहिए कि 2 डिजिट आए या 3 डिजिट आए। केजीज, किलोग्राम्स, ठीक है। इसी तरह से आपका अगर कोई यार्ड्स है तो यार्ड में भी आपने डेसिमल प्लेसेस 2 ही डालना। ये सारी चीज़ें हमें टैली के अंदर पहले ही बनानी पड़ेंगी। तो हमने लेजर क्रिएट करे, यूनिट क्रिएट करी और हमने पैन नंबर भी डाल दिया। अब अगर आपको देखना है कि आपने क्या क्या लेजर बनाए तो चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर आ जाते हैं और यहाँ पर हम आते हैं लेजर के अंदर। अब आप यहाँ पर F5 बटन दबाओगे तो आपने जितने भी लेजर बनाए हुए हैं वो आप यहाँ पर ठीक कर सकते हो, देख सकते हो। और अगर किसी लेजर को बनाते हो तो आपसे गड़बड़ हो गई तो आप उस लेजर को यहाँ पर एंटर करो और यहाँ पर जो भी उसका ग्रुप है उस ग्रुप को ठीक करो और दोबारा कंट्रोल बटन दबाकर क्या कर दो, यहाँ पर आप आगे यहाँ पर सेव कर दो। हमने सारे के सारे क्या कर लिया, टैली के अंदर हमने सारे लेजर क्रिएशन कर ली। अब लेजर की क्रिएशन कर लेने के बाद अब आपको आना रहेगा कहाँ पर, अब आप आओगे कहाँ पर, वाउचर के अंदर। और वाउचर के अंदर आने के बाद अब आप यहाँ पर क्या करोगे, ऐड करोगे। अब यहाँ पर कहता है कि अब आपने सबसे पहले कैपिटल कब लगाई है। अब अगर यहाँ पर देखोगे ना आप तो आपके सामने कुछ चीज़ें आती हैं। सबसे पहले आप देखोगे तो F4 बटन। अब अगर आपको कॉन्ट्रा वाउचर का यूज़ करना है तो F4 बटन, पेमेंट के लिए F5, रिसिप्ट के लिए F6, जनरल वाउचर के लिए F7, सेल करने के लिए F8, परचेज करने के लिए F9 और अदर वाउचर के लिए F10 बटन यहाँ पर दिया गया। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमने कंपनी बनाई हो तो सबसे पहले हम कंपनी के अंदर यहाँ पर अभी क्या करते हैं, कैपिटल यहाँ पर हम लगा दें। तो कैपिटल लगाने के लिए अब आपको करना क्या रहेगा, यहाँ पर अब कैपिटल लगाने के लिए आपने यहाँ पर क्या लगाया, कैश लगाया। कितना कैश लगाया हमने यहाँ पर, तो हमने मान लिया अभी हमने जो कैश लगाया है वो कैश लगाया हमने यहाँ पर 20 लाख रुपए। और किससे लगाया है, तो मैंने यहाँ पर अपना नाम डाल दिया और नीचे हमने सिंपल लिख दिया बीइंग स्टार्टेड बिजनेस। हमने बिजनेस स्टार्ट किया कितने रुपए से, 20 लाख रुपए से हमने अपना बिजनेस जो है यहाँ पर स्टार्ट करा है। आगे हम यहाँ पर एंटर बटन दबाकर क्या कर देते हैं, इसे सेव कर देते हैं। तो आज की क्लास में हमने सीखा टैली के अंदर टैली को डाउनलोड कैसे करना है, इंस्टॉल कैसे करना है, सेट डाटा डायरेक्टरी कैसे करना है, परमानेंट पाथ कैसे फिक्स करना है, लेजर कैसे क्रिएशन करनी है, अल्टर कैसे करना है, यूनिट कैसे बनानी है और इसके साथ साथ कंपनी के अंदर कैपिटल कैसे लगानी है। तो आज की क्लास हम टैली के अंदर यही ओवर करते हैं, बाकी हम अपना नेक्स्ट क्लास में टैली के बारे में आगे जानेंगे।